हेलो एंड वेलकम बच्चों एवं साथियों। आपका स्वागत है जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल में। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल बचे हुए थे, हम उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, कह रहा है मिस्टर क्वेश्चन जो आपका एग्जाम्पल नंबर 14 है, इसमें है कि मिस्टर बोस बॉट 15.5 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल। ठीक है, मिस्टर बॉस जो हैं वो भैया खरीदते हैं कितना, 15.5 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल खरीदते हैं। ठीक है, वो भी कितने रुपीज़ में, रुपीज़ 1122 है, यानी 1122, या फिर ऐसे ही पढ़ सकते हैं 1122.20। फाइंड इट्स कास्ट पर लीटर, और पूछ रहा है कि आपका जो कास्ट आएगा प्रति लीटर बताइए। ठीक है, ये तो पूरा दिया है 15 दशमलव कुछ लीटर का ना, 1122.20, हाँ 15.15 लीटर कह सकते हैं आप, का दिया है 11.20 लीटर। ठीक है, कास्ट। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कास्ट पर लीटर कितना है, मतलब 1 लीटर का दाम कितना है। तो चलिए लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए नॉर्मल तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर का दाम कितना है, तो आप ऐसे पहले लिख सकते हैं 15.5 लीटर ऑफ ऑयल इक्वल कितने का है, रुपीज़ 1122.20। ठीक है, तो यहाँ पर आप निकाल सकते हैं 1 लीटर ऑफ ऑयल इक्वल कर देंगे। अब जानते हैं कि अगर 15.5 लीटर का दाम 1122.20 है, तो 1 लीटर का दाम कितना आएगा, बस डिवाइड कर देंगे इसमें 1122.20 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 15.5। ठीक है, दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो जाएगा, ये दशमलव आपका इस तरफ चला आएगा, एक ही दशमलव कटेगा ना, तो वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगी आपकी 11,222 बटा में, क्योंकि पॉइंट लग जाएगा तो उसके बाद का जीरो का महत्व खत्म, 155 बच गया। इसको धीरे से काट दीजिए, या तो डायरेक्ट आप भाग दे सकते हैं या धीरे धीरे काट दीजिए। देखिए हम इसको सपोज काट लेते हैं, आपका डायरेक्ट भाग भी देकर काट सकते हैं, वैसे ही आपका कट जाएगा आसानी से। ठीक है, तो भाग देते हैं, आइए इधर भाग देते हैं, थोड़ा सा कम चल रहा है, इसको आजमाते हैं एक बार। कितनी बार जाएगा, 15 55 15 छक्का 90, 15 सकते 105, तो 105 के आसपास आएगा, 112 है, और इधर 155 तो ये है, तो 7 × 5 = 35, 3 और 7 × 5 = 3, 38, 3 7 1 7 3 10, 1085 के आसपास वैसे भी आगे देखिए, 7 × 35 के 5 3, 7 × 35 3 38, 3 7 1 7 3 10, तो 1085 आया है आपका। 12 में से 5 गया 7 हो गया, और इधर 11 में से 8 जाएगा 3, और इधर ये 10 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा ये खत्म माजरा। अब क्या बचा मेरे पास, तो 37 तो जाएगा नहीं, तो ये 2 जीरो आपका दो उतार लेंगे एक। ठीक है, तो फाइनल है। अब देखते हैं कितनी बार जा रहा है, तो एक बार तो 7 बार गया, तो 15 दूना 30, 15 3 45 ज़्यादा चला जाएगा, तो 2 बार ले जाते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 1 11, 2 1 कम 2 1 3, 310 आ गए मेरे पास, बचा 2, इधर 7 में से 1 चला जाएगा तो 6 आएगा, इधर तो कट जाएगा। अब दशमलव लगाकर जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये आसान तरीका है। अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, तो 15 चौका 60, 15 बचे 4 बार जा ले जाकर देखते हैं, 4 पंचे 20 हो गया, 4 पंचे 20, 2 22, और 4 1 कम 4 2 6, 620, 620 से पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। जीरो आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, या तो आप ऐसा लिखिएगा 72.4, ये भी आपका आंसर, ये भी आपका आंसर। ठीक है, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है, लेकिन एग्जैक्ट आपका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं 72.40। ठीक है, तो दोनों ही आपका आंसर है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पर अब लिख सकते हैं hence the cost of per liter
रिफाइंड आयल, ठीक है, पूरा आप लिख लीजिएगा रिफाइंड आयल इक्वल कितना हो जाएगा भैया 72.40, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर कितना है आपका 15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15 पर आते हैं तो इसमें देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल नंबर 15 है द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 1.5008 इफ वन ऑफ देम इज 0.56 फाइंड द अदर। अब यहाँ पर दो प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट का मतलब लग रहा है कि मल्टीप्लाई किया गया है। क्या किया गया है? मल्टीप्लाई किया गया है भैया। अगर आप जानते हैं कि जब प्रोडक्ट हमारा निकलता है तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपकी वैल्यू आती है उसी को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर कह दिया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल्स, दो डेसिमल का प्रोडक्ट इतना है और एक दिया हुआ है तो दूसरा फाइंड करना है। आप जानते हैं कि दूसरा फाइंड करने के लिए हम जो दोनों का है प्रोडक्ट उसमें से डिवाइड कर देते हैं तो आपका आ जाता है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आप, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ टू प्रोडक्ट इक्वल आपका हो जाएगा 1.5008, ठीक है। एक आपको पता हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं वन ऑफ देम इक्वल 0.56। तो आपको अगला पता करना है, बस डिवाइड कर दीजिए 1.5008। वैल्यू को थोड़ा चेंज करना बता दें, 0.56 है। यहाँ पर देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई 100 से करवा दीजिए और इसमें भी मल्टीप्लाई 100 से करवा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका 10 रिमूव हो जाएगा। आप जानते हैं कि मल्टीप्लाई में क्या होता है, राइट साइड जितने भी मल्टीप्लाई करेंगे राइट साइड चला जाएगा। तो ये भी आपका टू डेसिमल राइट साइड यहाँ पर से 2 कट गया तो आपके पास बचे क्या, ठीक है 150। अब पॉइंट हट जाएगा आपका और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 0.8। अब ये डिवाइड में चला जाएगा आपका 56 पूरा का पूरा आ जाएगा। तो डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। 2 टाइम जाएगा आपका, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10 1 11। तो यहाँ पर तो 8 बचेगा, 4 में से 1 जाएगा, 3 बच जाएगा, इधर खत्म। 0.08 है, अब तो जाएगा नहीं, 0 लगाएंगे तो 1 0 इसका ले सकते हैं, 380.8 आएगा। अब यहाँ पर क्या है तो और आगे लेकर जाकर देखते हैं। तो 5 6 30, 5 से 35, तो 7 बार लेकर जाकर देखते हैं क्या जा रहा है। क्या 7 6 42 हो जाएगा, ये 7 5 35 और 4 39, तो 6 टाइम ही जाएगा, 7 टाइम नहीं। 6 6 छक्का 36 का 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 3 33, 2.6 इधर 336। तो इधर बच जाएगा आपके पास 4 और 7 में से 3 जाएगा, ये भी 4। फिर ये आपका ये 8 ले सकते हैं क्योंकि अब तो भाग जाएगा नहीं, तो 8 ले सकते हैं आसानी से। 10 तो लगा ही चुके हैं एक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब। तो अब देखते हैं कितनी बार जाएगा, 5 8 40, ठीक है। 8 बार लेकर जाकर देखते हैं। 8 6 48 के 8 4 8 45 4 44, तो 448 448 से कट गए तो आपके पास आ जाएंगे 8। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2.68। कौन सा था भैया? द प्रोडक्ट ऑफ टू डेसिमल इज 1.5008 इफ वन ऑफ देम इज 1.5 फाइंड द अदर। तो आपका फाइंड द अदर में आपका जो आएगा आंसर 2.68, ठीक है, यही आपका आंसर होगा। हाँ, अब आप पूछेंगे सर इसको हम जांच कैसे करें कि ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है, क्या यही आंसर सही है, एक कैसे पता कर लें? चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिख लीजिएगा चेक, ठीक है। यहाँ पर कुछ मत करिएगा, 2.68 जो है मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा 0.56 से, ठीक है। तो आपके पास यही वैल्यू उतर के चली आएगी। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। 5 6 8 48 के 8, इधर 4 6 छक्का 36 और 4 40 हो जाएगा आपके पास। 4 बचेगा, 6 दूनी 12 4 16 18 लिख दें, सॉरी गलत, 12 और 4 16 हो जाएगा, ठीक है। इधर फिर कर देते हैं मल्टीप्लाई, 5 8 40, 4 आ गया, अब ये हटा देते हैं। 5 6 30 4 34, 3 आ जाएगा, 5 दूनी 10 3 13, ठीक है। ये वैल्यू आपके पास आ रही है या नहीं, ठीक है। तो आकर चेक करते हैं। 8 का 8, 0 का 0, 6 4 10 के 0 हो जाएगा आपके पास।
और 3 1 4 1 5 और ये 1 कितने अंकों पर दशमलव है, तो 4 अंकों पर 4 अंकों पर दशमलव लगा देते हैं। देखिए क्या वही आया क्या, 1.5008। तो 1.5008 इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कि आपका आंसर वही है या दूसरा है। ठीक है, नॉर्मल तरीका है, उपयोग करते जाइएगा, आ जाएगा। थोड़ा सा अब इसको एरेज करते हैं, फिर आपके एग्जाम्पल नंबर 16 में आते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर क्या कह रहा है, ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन। देखिए पॉलीगन आप जानते होंगे बहुभुज को कहते हैं। बहुभुज में पॉलीगन में आपको ये नहीं पता होता कि कौन सा रेगुलर पॉलीगन है, कौन सा इरेगुलर पॉलीगन है, लेकिन आपको कुछ कंडीशन दी जाती है जिससे आप पकड़ सकते हैं कि रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर पॉलीगन है। ईच साइड ऑफ अ पॉलीगन इज 2.9 सेंटीमीटर। अब ये बात कंठस्थ कर दे रहा है कि प्रत्येक साइड 2.9 सेंटीमीटर है, यानी ये रेगुलर पॉलीगन है। क्लियर हुई बात। चलिए, अब कह रहा है इन लेंथ एंड इट्स पेरीमीटर इज 17.4 सेंटीमीटर, और इसकी 2.9 सेंटीमीटर इन लेंथ इसकी लंबाई है, और इसका पेरीमीटर इतना दिया गया है 17.4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसकी नंबर ऑफ साइड कितनी है, तो आपको पता नहीं। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लेट नंबर ऑफ साइड बी एक्स मान सकते हैं या एन मान सकते हैं। ठीक है, एन भी मान लीजिए, एक्स भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर नंबर ऑफ साइड कितनी है, टोटल आपके ईच साइड कितना है 2.9, तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए। ईच साइड इक्वल कितना है 2.9। ठीक है, अब आपके पास नंबर ऑफ साइड पता नहीं है तो मल्टीप्लाई एक्स से ही करवा देते हैं। ठीक है, तो ये आ गई। और यहाँ पर क्या कह रहा है भैया, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है कि सभी साइडों का सम है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, बस नॉर्मली कर देंगे, इक्वल कर देंगे 2.9 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल में क्या हो जाएगा, सभी साइडों का सम मतलब पेरीमीटर कितना दिया है 17.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यही तो है। अब कुछ नहीं, इसका जो आप जानते हैं जो मल्टीप्लाई में रहेगा, अगेन इस तरफ इक्वल के उस तरफ जाने पर, राइट साइड जाने पर आपका डिवाइड में हो जाएगा, या तो ये इधर का मल्टीप्लाई है तो लेफ्ट साइड आने पर डिवाइड हो जाएगा। तरीका वही रहेगा। तो जिस तरफ एक्स है उसको यहीं पर रखते हैं, 17.4 डिवाइडेड इंटू 2.9 करवा देते हैं। ठीक है, एक दशमलव से एक दशमलव क्या कहते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं उसको। ठीक है, तो 17.4 में पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं, यहाँ से मल्टीप्लाई 29 से करवा देते हैं, क्योंकि दशमलव दशमलव से रिमूव कर सकते हैं। आप दूसरा तरीके से ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 10 1 0 कट 1 0 कट 1 दशमलव कट 1। ठीक है, तो इस तरीके से एक जीरो से एक दशमलव हटा सकते हैं, ये पीछे चला जाएगा। मैं कई बार बता चुका हूँ कि जब भी आप दशमलव को मल्टीप्लाई 10 100 1000 10,000 लाख इन सब से करवाते हैं, तो जितनी टाइम दशमलव ज़ीरो है उतनी टाइम आप दशमलव को राइट साइड ले जा सकते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं इसमें कितना है। 13 18 ज़्यादा चला जाएगा, 3 25 15 बढ़ जाएगा क्या, करके देख लें। चलिए, 5 9 45 के 5 45 4 लग गया, 5 2 10 4 14। ये तो कम ही आ रहा है, तो 6 टाइम लेकर जाकर देखते हैं, तो 6 9 54 4 आ जाएगा, 5 और 6 दूनी 12 5 17। तो हम देख रहे हैं ना कि ये 5 टाइम न जाकर हमारा 6 टाइम चला जा रहा है, टोटल का टोटल। तो मुझे पता चल गया, यहाँ पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ साइड, हैंस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, हैंस नंबर ऑफ साइड इक्वल कितना आ जा रहा है आपका 6। ठीक है, तो इस तरह अगर इस पॉलीगन का नाम भी पूछता तब भी आप बता सकते थे कि ये हेक्सागन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी के सभी वैल्यू समझ सकते हैं। अच्छा, ये 6 है, थोड़ा सा अंदर दिखाई दे रहा हो तो इस तरीके से बना देते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ साइड कितने आ गए आपके, नंबर ऑफ साइड लिख सकते हैं पॉलीगन। ठीक है, तो इक्वल कितना आ जाएगा आपका 6। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर आपका 16 भी एंड हो चुका है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट, तो इसके समय में आपका टोटल का टोटल इरेज कर देते हैं। ठीक है, आइए कह क्या रहा है, फाइंड द एवरेज। इसमें आपको कह रहा है एवरेज पता करने के लिए। किसका एवरेज? एवरेज मतलब होता है औसत। औसत का फार्मूला क्या होता है? परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या, या फिर लिख सकते हैं एडिशन ऑफ रिजल्ट, बटे में आप या बाई लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिजल्ट। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा आपका। तो एडिशन ऑफ रिजल्ट में आपके सभी संख्या आ जाएंगे। एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज इक्वल लिख दीजिएगा आप, कितने भैया 4.2 प्लस 7.4 प्लस 8.8। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास? नंबर ऑफ रिजल्ट। नंबर ऑफ रिजल्ट कितने हैं? 1 2 3, अपॉन में 3 आ जाएगा। सभी को सबसे पहले ऐड कर लीजिए। चलिए ऐड कर लेते हैं। 4.2, 7.4 एंड 8.8। तो 8 6 14 हो जाएगा, क्योंकि 4 2 6 8, 14 के 4 1 लग गया, और इधर 8 8 16 और 4 20। कैसे आ गया? अब आपको लग रहा होगा कि देखिए 7 और 4 कितने होते हैं आपके? 11 और 8 19 और 1 20 हो जाएगा। तो 20 आ गया, तो यहाँ दशमलव लगा देते हैं। दशमलव के स्थान पर दशमलव, एक अंक पर दशमलव है तो एक अंक पर दशमलव लगा देते हैं। तो ये आपका आ गया 20.4, अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, अब क्या काम करिए, आप इसको डिवाइड करवा दीजिए। डिवाइड करिए आसानी से। देखें 20.4 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो तिरछक 18 आ जा रहा है आपका। बच क्या रहा है? 2, यही ना। उसके बाद दशमलव लगाएंगे, 4 ले लेंगे, 3 अठे 24। ठीक है, 3 8 जा आपका कितना आ जाएगा? 24, क्योंकि 3 7 जा 21 एंड 3 24। तो आपका 6.8 इसका एवरेज आ रहा है। तो लिख सकते हैं मीन्स एवरेज इक्वल कितना हो जाएगा? 6.8। तो फाइनल है, जितना हमने क्वेश्चन बताया है, मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से सभी के सभी क्वेश्चन सीख चुके होंगे। ठीक है, और लास्ट में यही कहना है कि देखिए पढ़ाई ज़बरदस्त करिए, क्योंकि कंपटीशन का दौर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि हवा तो हवा है, पानी तो पानी है, लेकिन छूना आसान नहीं। ठीक है, बातों को समझिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। चलिए, हम आपके भविष्य की मंगल शुभकामनाएं देते हैं आपको। थैंक यू। अगर अब इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका एक्सरसाइज का रहेगा। अब एग्जाम्पल आपके एंड हो चुके हैं इसमें से। ठीक है, तो फाइनल इतना ही कहते हैं आपसे। चलिए, बाय बाय।